हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। वीडियो नंबर 13 है। 1 से 12 तक के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ पूछना हो या कोर्स की जानकारी लेनी हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये एक पूरा पैराग्राफ है। हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये किस कैटेगरीज में बटे हुए हैं। इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड अ रिव्यू पिटीशन filed by the Union government challenging its earlier judgment, directing a progressive reduction in the deputation of Indian police services officers to the Central Armed Police Forces. अब ये क्या होता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं गाइस। सबसे पहले जो हमारा मेन काम है कि बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट, देखिए यहां पर ये वर्ब है, तो ये जो वर्ब से जो सेक्शन शुरू होता है इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो नए बच्चे हैं वो देख ले, प्रेडिकेट में भी इंफॉर्मेशन होती है और इस वर्ब से पहले का जो सेक्शन होता है इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट में भी इंफॉर्मेशन होती है। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो किस बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। तो द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है। अब प्रेडिकेट है हैज डिसमिस्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया। क्या किया? डिसमिस कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब काम डन है, कंप्लीटेड एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। क्या डिसमिस कर दिया है? तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, अ रिव्यू पिटीशन। तो ये जो अ रिव्यू पिटीशन आप देख रहे हैं ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है क्या चीज? अ रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि आप दोबारा से एक बार इस पिटीशन पर देख लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, ये कहने के लिए जो अपील किया गया था उसको रिव्यू पिटीशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो आप देख रहे हैं गाइस, मेन कहानी यहां शुरू होती है कि अचानक आप V3 देख रहे हैं, फाइल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। फिर से बोल रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं हम लोग इसे। अब ये क्या होता है एक बार फिर से यहां पर समझाता हूं। फिर से का मतलब अब तक 12 वीडियोस में कई बार बता चुका होऊंगा, बट मेरा ये काम है। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ये दिखता कैसा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बगल में क्या क्या हो सकता है? इसके बगल में हो सकता है कि कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि V3 हो, इसके बगल में ऐसे ही कोई एडवर्ब ऑफ मैनर हो। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर मैं ऐसा बोल दूं कि द बुक और यहां पर लगा दूं रिटन, द बुक रिटन बाय सोनू इज एक्सपेंसिव। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये जो आप देख रहे हैं रिटन बाय सोनू, इसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये जो है, इसमें ये जो रिटन है ये V3 है और ये बाय सोनू है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एक बाय के बाद इस सोनू, मतलब ये सोनू डूअर है। तो इससे पता चलता है कि ये जो किताब है ये सोनू के द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये लिखी गई है सोनू के द्वारा। तो सोनू ने इसको लिखा है और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? किताब के बारे में दी जा रही है कि द बुक, किताब एक्सपेंसिव है। कौन सी किताब? रिटन बाय सोनू, जो सोनू के द्वारा लिखी गई थी। इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है फाइल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो फाइल्ड है ये किसके बारे में है? पिटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कौन सा पिटीशन? किस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है? किस रिव्यू पिटीशन को? वो रिव्यू पिटीशन जिसे फाइल किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार ने उस पिटीशन को डाला था। क्लियर? अब देखिए,
अब अचानक यहां पर आपको दिखाई देगा चैलेंजिंग, चैलेंजिंग इट्स अर्लियर जजमेंट। ये देखिए, चैलेंजिंग इट्स अर्लियर जजमेंट। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये भी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इस रिव्यू पिटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे, देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस आपको दिखाता हूं। मोहन हैज डिसमिस द पिटीशन। ऐसे ही मैं एक बात बता रहा हूं, ये पिटीशन है और मैंने यहां पर लिखा फाइल्ड बाय सोनू, और फिर यहां पर मैंने लगा दिया कि चैलेंजिंग द वर्क प्रोसेस ऑफ रमेश। अब ये मोहन मेरा सब्जेक्ट, मोहन ने डिसमिस कर दिया क्या, पिटीशन। अब देखो, इसी पिटीशन के बारे में दो बातें कही जा रही है कि ये पिटीशन सोनू के द्वारा फाइल की गई और यही पिटीशन चैलेंज कर रहा है किसको, द वर्क प्रोसेस ऑफ रमेश, रमेश के काम करने के प्रोसेस को चैलेंज कर रहा है। तो इसी पिटीशन के बारे में दो बातें कही गई हैं। एक बात कही गई है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज से और एक बात कही गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से। देख रहे हैं, ये होता है। तो यहां पर अगर बहुत गौर से देखा जाए तो ये जो पिटीशन है इसके बारे में दो जो पार्टिसिपल फ्रेजेज है काम कर रहे हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कह रहा है कि भैया इस पिटीशन को यूनियन गवर्नमेंट ने डाला, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कह रहा है कि ये जो पिटीशन है वो चैलेंज कर रही है इट्स अर्लियर जजमेंट। इट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट को चैलेंज कर रही है। इस जजमेंट के बाद अब फिर से देखिए डायरेक्टिंग अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन लिखा हुआ है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज किसके बारे में बात कर रही है, इस जजमेंट के बारे में बात कर रही है कि कौन सा जजमेंट, वही जजमेंट जो डायरेक्ट कर रही है, जो निर्देश दे रही है। क्या निर्देश दे रही है, अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन, कि धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए। रिडक्शन का मतलब कम किया जाए। कहां पे कम किया जाए, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, इन द डेप्यूटेशन, जो हम डिप्यूट करते हैं, डिप्यूट मतलब तैनात करते हैं, उसमें कटौती की जाए। किसको तैनात करते हैं, ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस ऑफिसर्स को तैनात करते हैं। कहां तैनात करते हैं, टू द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये जो CAPF है, यहां पर जो हम आईपीएस ऑफिसर्स को तैनात करते हैं, तो वो जो तैनात करते हैं उसमें प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे रिडक्शन किया जाए, ये जजमेंट ने कहा था। तो इस जजमेंट से गवर्नमेंट खुश नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इसी जजमेंट को फिर से देखने का, पुनर्विचार करने के लिए एक पिटीशन डाला और उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरे स्टोरी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई दिया, देखिए, आपको दिखाई दिया कि भाई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट होता है, लेकिन साथ में पार्टिसिपल फ्रेजेस भी बहुत काम करते हैं। और ये जो पार्टिसिपल फ्रेजेज है, यहां पर मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ था पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज और एक तरफ था प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये था। और फिर आपको यहां पर और क्या देखने को मिला, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखने को मिला, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखने को मिला। इस पर ये टोटल पैराग्राफ था, यानी कि फ्रेजेस का बहुत बड़ा काम था आज के पैराग्राफ में। आज के पैराग्राफ में क्लॉजेस नहीं थे, फ्रेजेज आपको मिले हैं। बाकी तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही गए। क्लियर? आई होप कि इतना काफ़ी होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।